सिफारिशें काला धन ही पैदा करती हैं। सिफारिशें भ्रष्टाचार और राष्ट्रद्रोह दोनों ही हैं। क्या नोटबंदी की सिफारिशें भ्रष्टाचार और राष्ट्रद्रोह नहीं है? जनता के पूछे गए सवाल पर कन्नी काटता प्रधानमंत्री कार्यालय का ऐप। जनता द्वारा पूछे गए सवाल को कैसे दर्शाया जा सकता है राष्ट्रद्रोह? रिजर्व बैंक के गवर्नर ने क्यों की नोटबंदी की सिफारिशें? केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा नोटबंदी की सिफारिशों पर क्यों की कार्रवाई? सिफारिशों से काला धन को रोकने की या काला धन को सफेद करने की नोटबंदी स्कीम को लागू किया गया। जनता के पूछे सवाल पर प्रधानमंत्री कार्यालय की बेरुखी क्यों? जनता के पूछे सवाल पर क्यों पेंडिंग रखी गई प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कार्रवाई? ये लेटर पिटीशन प्रधानमंत्री को भेजी गई थी। जनता के पूछे सवाल पर क्यों पेंडिंग रखी गई प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कार्रवाई? ये एक प्रधानमंत्री कार्यालय का ऐप है। ये 19 तारीख 2016 को शिकायत प्रेषित की गई। ग्रीवेंस का ये सवाल पूछा गया था, लेटर पिटीशन फॉर नोटबंदी अनकॉन्स्टिट्यूशनली, संविधान विरोधी नोटबंदी। ये स्टेटस देखा गया 23 नवंबर 2016 तक। शिकायत भेजी गई थी 19 नवंबर 2016 को और 23 नवंबर 2016 तक प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका कारण क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया जाएगा वो इसके उलट तो नहीं है? दिनांक 25/11/2016 को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। उससे पूर्व ही जनता ने एक सवाल लेटर पिटीशन भेजी है प्रधानमंत्री कार्यालय को ऐप के माध्यम से 19 नवंबर 2016 को। और आज जो दिनांक 23 नवंबर 2016 को जो स्टेटस दिया गया है उसको पेंडिंग रखा गया है। क्या इस पर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 25/11/2016 के बाद की जाएगी? एक तरफ देश में प्रधानमंत्री नोटबंदी के समर्थन में जनता से 10 सवाल अपने ऐप के माध्यम से पूछ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के अन्य ऐप पर जनता द्वारा पूछे गए सवाल पर चुप्पी कई संदेह को जन्म दे रही है। लोकहित, जनहित, राष्ट्रहित में जनता का यह सवाल। क्या सिफारिशें भ्रष्टाचार और राष्ट्रद्रोह दोनों नहीं है? क्या सिफारिशें कालाधन पैदा करती हैं या कालाधन को समाप्त करती हैं? क्या सिफारिशों से कालाधन रोका जा सकता है या कालाधन को किया जा सकता है सफेद? इन सब प्रश्नों को उत्तर देना जरूरी है। यदि ये सब हाँ हैं, यदि सिफारिशें भ्रष्टाचार और राष्ट्रद्रोह दोनों हैं और सिफारिशें कालाधन पैदा करती हैं, तो फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने क्यों की नोटबंदी की सिफारिश? तो फिर केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा नोटबंदी की सिफारिशों पर क्यों की कार्रवाई? तो फिर सिफारिशों से कालाधन को रोकने के स्थान पर कालाधन को सफेद करने के उद्देश्य से क्या लागू नहीं की गई नोटबंदी स्कीम? जनता के पूछे गए सवाल पर प्रधानमंत्री की बेरुखी क्यों? विचारणीय प्रश्न ये है कि दिनांक 19/11/2016 को प्रधानमंत्री कार्यालय में जनता द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई। PMOPG/E 2016 0482919 ये शिकायत नंबर है। कार्यालय के ऐप पर दर्ज शिकायत है। क्यों पेंडिंग रखी गई प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सकारात्मक कार्रवाई? यूं तो सिफारिशें कालाधनी पैदा करती हैं और सिफारिशें भ्रष्टाचार और राष्ट्रद्रोह दोनों ही है। संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। देखिए, आज देश में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री जी जनता से सवाल पूछते हैं, लेकिन जनता अगर सवाल पूछती है तो वो राष्ट्रद्रोह के दायरे में कैसे हो सकता है?
यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती है संवैधानिक संकट। सरकार से सवाल पूछना क्या राष्ट्रद्रोह हो सकता है? सरकार से सवाल पूछना क्या सरकार की आलोचना करना हो सकता है? सरकार की आलोचना करना क्या राष्ट्रद्रोह हो सकता है? अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार की आलोचना करने पर किसी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह या मानहानि का केस नहीं लगाया जा सकता। भारतीय दंड विधान की धारा 124(1) देशद्रोह लगाने के बारे में तय गाइडलाइन का पालन होना चाहिए कहती है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों माननीय न्यायाधीशों, जिसमें दीपक मिश्रा और यू ललित की पीठ ने कहा कि सरकार की आलोचना करना देश